वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल इनविंसिबल राठौर। और आज का जो टॉपिक है वो सिस्टिक एक्ने के ऊपर है, एंड ऑल्सो ये बताने के लिए कि मैंने एक्यूटेन या फिर आइसोट्रोटोनिन 20 क्यों यूज़ किया था। इसका एक सिंपल सा पॉइंट है, जो एक्ने होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो जिसके ऊपर एक वाइट कलर का पस हेड होता है, वो एक्ने तो नॉर्मल सिचुएशंस में इट गेट्स क्लियर्ड आउट, एंड थोड़ी बहुत मेडिकेशन जो लोकली आपको अवेलेबल हो उससे भी ठीक हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टिक एक्ने, यानी वो एक्ने जिसमें सिर्फ रेज्ड रेड स्पॉट्स आपको दिखेंगे लेकिन उसमें कोई पस हेड नहीं होगा और वो प्रेस करने पे पेन करता है, उसको बोलते हैं सिस्टिक एक्ने। अब सिस्टिक एक्ने से कैसे डील करें, उससे कैसे बचें, इसका मैं आपको बता दूं। एक ही मेडिकेशन है, अगर आपको वन वर्ड आंसर चाहिए, वो है एक्यूटेन या फिर आइसोट्रोटोनिन मेडिसिन। दैट इज़ दी ओनली मेडिकेशन फॉर सिस्टिक एक्ने, और कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने अपनी एक्यूटेन जर्नी का एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है, उसमें बहुत व्यूज़ हैं, और उसके थ्रू इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों ने फॉलो किया और मुझसे सवाल किया, लगभग 7 से 8 लोगों ने किया है कि आप ये बताओ कि आपने एक्यूटेन क्यों लिया, आपके डॉक्टर ने आपको एक्यूटेन रेकमेंड क्यों किया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आपने क्या साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस किए, क्या कोई और मेडिकेशन है जो इससे ज़्यादा सेफ़ हो और हमारे पिंपल्स को भगा दे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंडिया में दुकानदारों की कोई कमी नहीं। इंडिया के डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी हैं, कुछ सिर्फ दुकानदारी करते हैं, कुछ डॉक्टर तो आपको पता है कि फेक मेडिकल्स बेचते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इंडिया में अगर आप एक्ने या फिर पिंपल्स का ट्रीटमेंट करवाने जाओगे तो आपका डॉक्टर आपको ऐसे 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 घुमाता रहेगा बस। इन मोस्ट केसेस आई हैव experienced it myself. The very first time I went to get my cystic acne treated, my doctor recommended me साफ़ी। बहुत लंबा सा एक बड़ा सा डब्बा दिया उसने, और उसने बोला कि इसको अगर आपने इसके कुछ ड्रॉप्स पी लिए रोज़ कुछ पानी के साथ तो एक्ने चला जाएगा। जबकि उससे सिर्फ ख़राब हुआ। जब ख़राब हुआ मैं उसके पास गया कि यार इससे तो ख़राब हो गया। देन ही गेव मी वन मोर मेडिकेशन, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उस सेम डॉक्टर ने एक और मेडिकेशन दी। सो एंड में मेरा एक्ने सिर्फ और ख़राब हुआ, और मुझे पता चला कि एक्ने तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, पैसे और वेस्ट हो गए। द डॉक्टर ओनली लूडेड मी। सो ऐसे ही मैं एक होम्योपैथ के पास गया, उसने भी सेम किया, कुछ दिया, वो चला नहीं, वो काम नहीं करा, अगेन अ बिग लूट। तो ऐसे करते करते हज़ारों, ऑलमोस्ट आई वुड से 20-30,000 रुपीज़ इस चीज़ में ओवर द ईयर्स स्पेंड करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली गुड़गांव में मैं एक नोन डॉक्टर सिद्धार्थ गारेकर नाम है उनका, उनके क्लिनिक का नाम है गारेकर्स MD, दैट्स द नेम ऑफ हिज क्लिनिक, गुड़गांव में ही है वो। उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी तक जिन डॉक्टर्स के पास गए हो, या तो उन्हें नॉलेज नहीं थी और दे वर ट्राइंग टू लूट यू, बिकॉज आपका एक्ने बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, वर्स्ट स्टेज में है, सिस्टिक एक्ने है। इसको ट्रीट करने का तरीका सिर्फ एक है, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, एंड दैट स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन इज एक्यूटेन और आइसोट्रोटोनिन, दैट्स इट। अब मैं घर गया उस टैबलेट्स को लेके, एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था कि ये टैबलेट क्या है। तो उसके बाद मैंने पढ़ा, एंड ओ माय गॉड, अगर आप गूगल पे कोई चीज़, मैं तो कहूँगा सर्च मत करो, गूगल तो आपको जान से ही मार देता है। जब मैंने सर्च किया कि आइसोट्रोटोनिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, और डॉक्टर ने तो कुछ बताया नहीं। अरे मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, आई डोंट नो, BP प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, सुसाइडल फीलिंग्स, पता नहीं क्या क्या, जॉइंट इश्यूज़, बैक पेन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी। होती भी होंगी कुछ लोगों को, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से रिकन्फर्म किया कि क्या ये सेफ़ है। डॉक्टर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। मैंने फर्स्ट 1 मंथ में 10 mg एंड सक्सेसिव 2 to 3 months में, एक्चुअली 3 months टू बी एग्जैक्ट, 20 mg कंज्यूम किया और एक्ने क्लियर हुआ। जितने साइड इफ़ेक्ट्स गूगल में लिखे हैं मुझे तो कोई नहीं हुआ, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे एक भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितने भी गूगल में थे। मतलब गूगल के जो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स थे उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे थे हेडेक वगैरह, उनको मैं इस चीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ।
हाँ, मुझे बीच में एक आध बार हेडेक्स हुए थे, लेकिन हेडेक्स तो वैसे भी होते हैं कई बार हमको, तो क्या मैं उसका ब्लेम एक्यूटेन पे डाल दूँ? अभी मैं नहीं ले रहा, मुझे अभी भी कई बार हेडेक होता है, एक्यूटेन लेने से पहले भी कभी कभी होता था। सो यू कांट ब्लेम दैट मेडिकेशन फॉर दैट, राइट। दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो इसका एक अगेन मेरे हिसाब से मैं उसको एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होते उसमें नहीं डाल रहा, वो है फेस पे मार्क्स। मैं जैसे अभी भी बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो मेरा जो राइट वाला पार्ट है फेस का, उसमें कुछ लाइंस बन रही हैं, लेफ्ट वाले पार्ट में भी थोड़ी बहुत लाइंस बन रही हैं। वो एक्चुअली में क्या है, वो डिम्पल्स नहीं है। यहाँ पे एक्ने था, जब एक्यूटेन ने एक्ने ठीक किया, जब एक्ने गया तो वो मार्क्स छोड़ गया, वो स्कार्स छोड़ गया। और ये मार्क्स और स्कार्स सिर्फ और सिर्फ लेज़र ट्रीटमेंट से जा सकते हैं, ये किसी मेडिकेशन से नहीं जा सकते। तो लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उससे जाएगा। तो एक्यूटेन से आपको अगर बहुत ही आपके गहरे बड़े सिस्टिक एक्ने हैं, सो मार्क्स एंड स्कार्स तो होंगे ही होंगे, उसके लिए प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। बाकी जो एडवर्स साइड इफेक्ट्स हैं उनका मैं बोल चुका हूँ, मुझे तो नहीं हुए, शायद इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने 20 mg कंज्यूम किया, शायद हायर डोसेज में होता, उसका मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बट इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, स्टॉप गेटिंग फूल्ड बाय डॉक्टर्स। इफ़ यू हैव वेरी बैड एडवर्स एक्ने कि आप तकिए पे अपना सर रख के सो भी नहीं पा रहे, इतना दर्द हो रहा है, तो आपका ऑप्शन सिर्फ एक्यूटेन या आइसोट्रोटोनिन है। प्लीज़ मत घूमो, अपने पैसे मत वेस्ट करो, होम्योपैथी ये वगैरह से कुछ नहीं होता, साफ़ी से कुछ नहीं होता, ये फालतू की एलेग्रा वेलेग्रा टैबलेट से कुछ नहीं होता। कुछ मल्टीवाइटामिन, एंटीबायोटिक्स, ये सब टेम्प्रेरी क्योर्स हैं। अगर आप अपने एक्ने को सिस्टिक एक्ने को हमेशा के लिए बाय बाय बोलना चाहते हो, देन आइसोट्रोटोनिन इज़ द की फॉर यू, बट ओनली टेक इट ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। साइड इफेक्ट का बता दिया, मुझे नहीं हुए। हेडेक मुझे पहले भी होता था, तब भी हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत होता है, तो हेडेक को मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। बाकी हाँ, स्कार्स होंगे, मुझे भी हैं, आपको भी होंगे अगर एक्ने बहुत डीप है आपका, तो दैट्स इट। स्कार्स इज़ द ओनली साइड इफेक्ट। हाँ, और ड्राई लिप्स होते थे, वो भी मैं बहुत माइन्यूट साइड इफेक्ट मानता हूँ, बिकॉज एक्यूटेन आपकी स्किन को ड्राई कर लेता है, तो लिप्स बहुत ड्राई हो गए थे, स्किन बहुत ड्राई हो गया था, उसके लिए आप मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करके उसे ठीक कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप मैंने थोड़ी बहुत डाउट्स आपके क्लियर कर दिया हूँ। Until next time, stay tuned. Thank you.